आप सब खैरियत से होंगे। रहमान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ टोर्ट से कंसर्न और वो है डिफेमेशन। ज़बरदस्त टॉपिक है ये। डिफेमेशन क्या है? लेट्स सी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेप्यूटेशन। फिर हम देखते हैं कि रेप्यूटेशन क्या है, उसके बाद आते हैं डिफेमेशन पर। रेप्यूटेशन का मतलब होता है रेप्यूटेशन डजंट मीन दैट व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, rather reputation means what other people think about you, me. That's called reputation. लोग क्या आपके बारे में सोचते हैं, ये होता है reputation. Now let's see what's different between defamation and insult. इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, डिफेमेशन में जो है वो आपकी रेपुटेशन पे अटैक किया जाता है। किस तरह के लोगों को बताया जाता है कि भाई आप ये बंदा खराब है, इससे दूर रहें, इसका ये बिजनेस खराब है, इससे दूर रहें, इसके प्रोडक्ट्स खराब हैं, इनको ना लें। तो ये होता है रेपुटेशन को खराब करना, वायोलेट करना आपके रेपुटेशन को। बाकी इंसल्ट में ऐसी चीज़ नहीं होती है। इंसल्ट में जो भी कुछ कहा जाता है वो आपके सामने कहा जाता है, आपको ही कहा जाता है, और वो उसकी वजह से सिर्फ आपको कुछ दर्द होता है, इमोशनल डिस्ट्रेस फॉर टाइम बीइंग, उसके बाद ख़त्म हो जाती है वो चीज़। लोगों को ये चीज़ नहीं बताई जाती, भले लोगों को पता भी चल जाए तब भी इतनी सीरियस नहीं होती है कि आपकी जो है दोस्त आपसे अलग हो जाए, या आपकी बीवी जो है वाइफ वो आपसे अलग हो जाए, या आपके जो जॉब है उस पर असर पड़ जाए, या आपके बिजनेस पर असर पड़ जाए। तो दिस इज द थिंग इन द डिफेमेशन एंड इंसल्ट। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इंसल्ट, सॉरी definition of defamation. How we define the defamation? Defamation, we can say that is simply an attack against reputation. याद रखें, reputation, what other people think about you. Defamation is simply the attack or violation of your reputation by false publication. False publication, there is no any truth. False publication tending to bring you in what we can say कि आपको डिस्ट्रेस में लाया जाता है, tending to bring a person in disrepute, जो बंदे की जो है इज्जत खराब की जाती है। हमेशा झूठ होता है इसके अंदर, कभी भी डिफेमेशन सच पे मबनी नहीं होती है, वो अलग हमेशा झूठ पर ही होती है। इट कैन बी फाइल्ड इन बोथ सिविल एंड criminal side. We can say that this is also a felonious tort. मतलब the tort which is concerned to the serious crimes such as rape and murder. Now let's see the remedies. ये remedies क्या हैं defamation के लिए? The case of defamation or the matter of defamation can be filed in both क्रिमिनल एंड सिविल साइड। आप सिविल पर भी इसकी मतलब फाइल कर सकते हो और क्रिमिनल में भी इस चीज़ को फाइल कर सकते हो। जब क्रिमिनल में फाइल करते हैं देन दैट्स कॉल्ड केस, और जब सिविल में फाइल करें तो होता है सूट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सूट एंड केस। जब सिविल पे आप सिविल साइड में टोर्ट को फाइल कर रहे हो, जब सूट फाइल कर रहे हो, तो वहाँ पे जज जो है मेनली 4 चीज़ों को देखता है व्हेन ही सोल्व द मैटर ऑफ डिफेमेशन। कौन सी 4 चीज़ें? प्लेंट, आपकी प्लेंट जो होती है, जो लिखा होता है आपने, उसमें 4 चीज़ों को फाइंड करता है। कौन सी? कि क्या वाकई में कोई यहाँ पे ऐसी डिफेमेटरी स्टेटमेंट आपके खिलाफ है। इफ यस, अगर जहाँ भाई है, बिल्कुल है, जज ने देख ली हाँ ऐसा कुछ हुआ है, सॉरी, अगर जहाँ देखता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ है, तो नेक्स्ट वो देखता है कि क्या वो जो व्हाट वी कैन से क्या कहते हैं उसमें जो वर्ड्स हैं वो क्या आपको अफेक्ट कर रहे हैं। वो जो वर्ड्स जिसने या तो वैसे ही उसने मजाक में लिख दिए या कह दिए, अगर कि वो अफेक्ट कर रहे हैं आपको, तो फिर तीसरी चीज़ देखी जाएगी कि वो जो वर्ड्स उसने द वर्ड्स व्हिच हैव यूज्ड बाय द टॉर्टफीजर और द पर्सन डूइंग डिफेमेशन और डिफेंडेंट सिंपली ही इज व्हाट वी कैन से यूजिंग दोज ऑल इन फ्रंट ऑफ द नेम्ड पीपल। जो नेम्ड पर्सन होते हैं, जो फेम्ड पर्सन होते हैं, उन्हों के सामने वो चीज़ें शेयर करा है जिससे आपको नुकसान पड़ रहा है। ये तीसरी चीज़ है, ठीक है। और लास्ट में फाइनल ये देखता है कि जज के मतलब प्लेस और टाइमिंग क्या थी व्हेन ही वाज परफॉर्मिंग सच अ डिफेमेशन। सो दीज आर द रेमेडीज इन दैट। सो क्रिमिनल एंड सिविल साइड बोथ। अब जो नेक्स्ट है द टाइप्स ऑफ डिफेमेशन। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डिफेमेशन। एक होता है स्लैंडर, दूसरा होता है लायबल। पहला तो लायबल, दोनों को डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं हम। लायबल, याद रहे, लायबल जो है वो सीरियस होता है, परमानेंट होता है, एंड इट इज एड्रेस टू योर आईज। इट्स इन द रिटन फॉर्मेट मेनली। रिटन फॉर्मेट में किस तरह की वो पेंटिंग भी हो सकती है, वो एडवर्टीजमेंट भी हो सकती है,
वो जो है फेसबुक पर अपलोड कर दिया कि भाई वकास इस तरह का बंदा है, या वकास की किसी बिजनेस के खिलाफ कुछ गलत कहा गया, या यूट्यूब चैनल के खिलाफ जो है गलत कहा गया, भाई वकास का यूट्यूब चैनल LWK जो है वो गलत जो है कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये चीज़ें जो लायबल में इंक्लूड होती हैं। और लायबल में हमेशा जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो किस पर होता है, डिफेंडेंट पर, क्योंकि जज को भी पता होता है, जज ने भी देखा होता है कि हाँ भाई वाकई यार इसने ये चीज़ें लिखी तो हैं। अब डिफेंडेंट को बोलता है कि भाई चलें बताएं कि आपने जो ये चीज़ें गलत लिखी हुई हैं इस बंदे के खिलाफ, क्या ये वाकई सच हैं या नहीं। अगर ये सच हैं देन इट्स नॉट डिफेमेशन। अगर ये प्रूव हो गया कि भाई सच अगर ये वो नहीं है, सच नहीं है, देन इट्स डिफेमेशन एंड देन द पर्सन will be held liable and he will compensate so called, and it is an actionable पर्सी। एक्शनेबल पर्सी मतलब जो वो जिसके लिए जो एक्शन क्लेम किया जा सकता है, जिसके लिए केस या सूट फाइल किया जा सकता है। तो लायबल जो होता है वो एक्शनेबल पर्सी होता है। बाकी सिलेंडर पे आ जाएं, सिलेंडर टेम्पररी होता है, इट्स बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ मोमेंट, गर्माश होती है, मतलब वो झगड़ा हुआ है रिसेंटली, इस वजह से वो बंदा कह दे भाई तू ये तेरा बिजनेस ये बाहर में जा तू ये। तो दीज ऑल द थिंग्स आर इंक्लूडेड इन सिलेंडर। ये टेम्पररी फॉर अ टाइमिंग होता है बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द मोमेंट, और जो है इसके अंदर जो है जो ये एक्शनेबल पर्सी नहीं है, याद रहे एक्शनेबल पर्सी नहीं है, इसके ज़्यादातर केस फाइल नहीं होते इसमें, वो वहीं पे होता है, वो ख़त्म हो जाएगा सिलेंडर। और इसके अंदर अगर केस फाइल हो गया इन सिचुएशन तो क्या होता है कि भाई जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्लेंटिफ पे होता है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है, प्लेंटिफ वैसे ही बढ़ा रहा होता है उस चीज़ को, इस वजह से प्लेंटिफ को बोलता है कि आपका क्या मसला है, अगर ये चीज़ें हुई हैं तो आप काइंडली दिखाएं, क्योंकि वो रिटन में तो होती नहीं है, स्पोकन होती है, याद है सिलेंडर इज ऑलवेज इन स्पोकन फॉर्मेट एंड व्हाट वी कैन से, हमेशा आप उसको जो है सुनते हैं देखते नहीं, दिस इज द थिंग स्पेशली। दीज आर दी बोथ टू काइंड्स एंड सिलेंडर। और याद है सिलेंडर की जो है कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, फॉर एग्जांपल ब्लेसफेमस और सेड्यूशन और ऑब्सीन। ये जो है ये वो सिचुएशंस हैं जब सिलेंडर को क्रिमिनल साइड पर भी फाइल किया जा सकता है, अनलेस अगर ये मतलब ये नहीं है तो सिलेंडर को हमेशा सिविल साइड पर ही हम फाइल करते हैं। तो अगर हम लायबल और सिलेंडर की उन एक्सेप्शन जो ब्लेसफेमस सेड्यूशन जो मैं बता रहा हूँ उन सबको अगर मिलाकर देखें तो वी कैन से दैट द डिफेमेशन एट लार्ज कैन बी फाइल्ड इन बोथ क्रिमिनल एंड सिविल साइड। दिस इज द मेन थिंग। इसके बाद जो है इसके अंदर है कि हु कैन सू फॉर दैट, कौन है बंदा जो सू कर सकता है डिफेमेशन के लिए। एक वो बंदा जिसके खिलाफ डिफेमेशन हुई हो, है वो ही सू कर सकता हो। दूसरा वो जो है माइनर, मतलब वो जो सू जूरिस नहीं है, SUI इसको सू पढ़ते या सुई, आई थिंक सुई पढ़ते हैं, सुई जूरिस, क्योंकि सुई गेस भी है ना पाकिस्तानी अंदर से, सुई जूरिस, जो सुई जूरिस ना हो, सुई जूरिस का मतलब होता है वो जो इंडिपेंडेंट ना हो, आज़ाद ना हो, फॉर एग्जाम्पल माइनर। तो ये जो माइनर होता है सुई जूरिस होता है, या इंडिपेंडेंट जो बंदा नहीं होता है उसके जो है नेक्स्ट फ्रेंड मतलब गार्जियन। स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन कहा है, मैं रिमार्क जो है वो दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ओपिनियन अपना दे रहा हूँ कि ये बंदा ये इस तरह का हो सकता है, बाकी मैं डिफेम नहीं कर रहा हूँ इसको।
ये भी चीज़ हो सकती है। या जो हो सकता है एब्सोल्यूट हो प्रिविलेज। इस एब्सोल्यूट प्रिविलेज क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रिविलेज मतलब कोई ऐसी जगह होती है, कोई ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे जो है कहा जा सकता है वहाँ पे अलाउड होता है, वो एब्सोल्यूट प्रिविलेज वहाँ पे होता है। कौन सी जगह है? फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट में जो पॉलिटिशियंस बैठे हैं, हमारे नेशनल असेंबली में मेंबर्स और सेनेटर्स, ये अगर जब वहाँ पर बैठकर एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं ना, तो ये जो है कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, ये नहीं कहा जा सकता कि दिस इज द डिफेमेशन। नो, ये सिचुएशन हो गई, या जज की प्रोसीडिंग्स के दौरान कोई ऐसा मसला हो गया है, या जो है मीडिया पर कोई कुछ ऐसा कहा गया है, तो ये कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर एब्सोल्यूट प्रिविलेज होता है, एक दूसरे को कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखा होगा टीवी पे जो एंकर पर्सन जो सबको लाते हैं, पॉलिटिशियन या कोई भी और बंदा उस सबको बुलाकर वो फिर वहाँ पे वो एक दूसरों को झाड़ देते हैं वहाँ पे, तो दैट्स नॉट डिफेमेशन। उसके बाद जो है फोर्थ जो है वो है और देखते हैं क्वालिफाइड प्रिविलेज। यस, क्वालिफाइड प्रिविलेज वो होती है जब जो बंदा जो डिफेम कर रहा है उसकी ड्यूटी हो या राइट हो, ड्यूटी दी है, फॉर एग्जाम्पल ड्यूटी है, उसके इंटरेस्ट है कि वो उसको करना है ये काम। और यहाँ पे एसेंशियल ऑफ रेसिप्रोसिटी को जो फॉलो किया जाता है। रेसिप्रोसिटी मतलब मेरी ये ड्यूटी है दैट आई हैव टू डिफेंड बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट गोइंग वेल, ये मेरी ड्यूटी है। और जो बंदा जो रिसीव कर रहा है, जिसको मैं डिफेंड कर रहा हूँ, उसकी भी ड्यूटी है कि ये रिसीव करना है उसको, क्योंकि उसने गलत काम किया है, उसने कोई गलत काम। दिस इज द क्वालिफाइड प्रिविलेज, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल एंड इट्स नॉट मोस्टली यूज सो। और उसके अलावा रिट्रैक्शन भी होता है कि रिट्रैक्शन ऑफ व्हाट वी कैन से एलिजिडली डिफेमेटरी स्टेटमेंट। रिट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। रिट्रैक्ट में मोस्टली द डिफेमेटेड पर्सन हु इज डिफेमेटिंग ही हिमसेल्फ व्हाट वी कैन से अपोलोजाइज, माफ़ी मांग लेता है कि यार सॉरी मुझे माफ़ कीजिए, वाकई मुझसे गलत हुआ है बट आई अपोलोजाइज फॉर दैट। अगर जो माफ़ी मांग देता है और सामने वाला बंदा उसे माफ़ कर देता है, तो दिस इज ऑल्सो डिफेंस फॉर द पर्सन विद द डिफेंडेड। So guys, there the topic ends. This was all about the defamation. Hope you understand. Hope you got the good points from my side. It was the best which I have given to you. It was the best service which I have given to you. And don't forget to like, subscribe, and share my this video and channel also. Thank you. Khuda Hafiz. May God bless you.